हाँ जी, तो कैसे मैंने विदाउट एनी स्किल इस 2G स्मार्टफोन का यूज करके अपना पहला 1 लाख रुपए अर्न किया। और जो मैंने ये स्मार्टफोन लिया हुआ था वो भी थर्ड हैंड मैंने लिया हुआ था। इसका यूज करके कैसे मैंने अपना फर्स्ट 1 लाख रुपीस अर्न किया, इसे अर्न करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इसकी क्या जर्नी है, वो तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ही करूंगा। साथ में मैं आप लोगों को 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देने वाला हूँ जो अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में तो आप लोग भी अपना पहला 1 लाख रुपए काफी जल्दी अर्न करने वाले हो। तो सबसे पहले शुरुआत हुई यूं 20 अगस्त 2018 जब मुझे मेरे किसी रिलेटिव से पता चलता है कि YouTube पर वीडियोस बनाकर भी पैसा अर्न किया जा सकता है। इसके अलावा मेरे पास में और कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे परिवार में मनी रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे भी अर्न करना ही था। और उस टाइम पर जो मेरी एज थी वो मात्र 14 से 15 ईयर्स ही थी और उस टाइम पर मुझे कार्टून देखना काफी ज्यादा पसंद था। तो मैंने क्या सोचा कि यार कार्टून देखना मुझे काफी पसंद है और मेरे जो फेवरेट कार्टून थे वो डोरेमोन एंड मोटू पतलू था। तो मैंने सोचा क्यों ना टीवी से इसे रिकॉर्ड किया जाए अपने मोबाइल फोन से और उसी में थोड़ा सा एडिटिंग का तड़का लगाकर अपलोड कर दिया जाए, लोग देखेंगे और मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी। बट नॉलेज तो था नहीं उतना ज्यादा उस टाइम पर कि कॉपीराइट नाम का भी कुछ होता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया, जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू किया, मुझे पता चला कि अगर मैंने ऐसा किया तो YouTube मुझे कॉपीराइट देगा और मेरा चैनल सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे करके मैं अर्न नहीं करने वाला। अगर मुझे अर्न करना है तो मुझे अपना खुद का जेन्युइन रियल कंटेंट बनाना होगा। लेकिन मेरी एज उस टाइम पर मात्र 14 से 15 साल ही है, तो उस टाइम पर मैं ऐसा क्या कंटेंट बना सकता हूँ जो कि लोगों की हेल्प करे, रियल कंटेंट हो। और प्रॉब्लम एक और थी, मैं उस टाइम पर अपनी क्लास का सबसे ज़्यादा शाय बच्चा था और मुझे बात करने में भी प्रॉब्लम होती थी, अच्छे से खुल के मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था। तो ऐसे में कंटेंट बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अर्न तो करना है क्योंकि फैमिली में भी प्रॉब्लम है और मुझे अर्न तो करना ही है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कैसे मैं अपना खुद का कंटेंट बनाऊं। उसी टाइम पर गवर्नमेंट की एक योजना चल रही थी जिसके थ्रू आपको कंप्यूटर का Tele ERP9 का फ्री कोर्स कराया जा रहा था और मैं भी उस कोर्स को कर रहा था। लेकिन जो सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस घर पर करनी होती है, लेकिन मेरे पास घर पर कोई भी लैपटॉप या पीसी नहीं था तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। लेकिन किसी तरह मैंने एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किया हुआ था जिसमें मैं कुछ वैसा जो कंप्यूटर में कर सकते वो ऐप में हो जाता था, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। मैंने सोचा यार यही प्रॉब्लम और लोगों को भी आ रही होगी, क्यों ना इसी का एक वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए, क्योंकि डिमांड भी है तो चलेगा ही चलेगा, लोग देखना पसंद करेंगे। तो मैंने उसी के ऊपर पहला वीडियो बनाने का सोचा और उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा, क्योंकि ऐसे तो कुछ बोलते बनना ही नहीं था। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट लिखने में 3 से 4 घंटे चले गए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड लिख रहा था कि कैसे बोले। इससे पहले कभी कंटेंट बनाया नहीं, किसी से बात किया नहीं, तो और लोगों की वीडियोस देखकर रिसर्च कर क्या क्या सेटिंग है, वर्ड बाय वर्ड लिखा। 3 से 4 घंटे चले गए। लेकिन जब उसे रिकॉर्ड करने का टाइम आया, यार आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं 3 से 4 वर्ड बोलता और मेरा पसीना आने लगता, घबराहट होने लगती और मैं कंटिन्यू बोल ही नहीं पा रहा था। इतनी ज्यादा आप समझ सकते हो यार क्या प्रॉब्लम हो रही होगी उस टाइम पर, बोलते भी नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लिटरली यार 1 से 2 लाइन पढ़ने में ही, रिकॉर्ड करने में मुझे 8 से 10 टेक लेने पड़ रहे थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, रेगुलरली मैं रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन मैंने अलग अलग पार्ट में उसे रिकॉर्ड कर ही लिया। यार इस तरह मैंने पहला वीडियो बनाया था। यार इस बात पर लाइक कर देना, थोड़ा सा तो मोटिवेशन बढ़ाओ यार, कि कंटेंट ऐसे ही नहीं बन जाता। जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगता है एडिटिंग करने में, और मुझे एडिटिंग का भी कुछ भी मालूम नहीं था, वो भी मैंने सीखा और एडिट किया। इस तरह मुझे एक वीडियो रेडी करने में 3 से 4 दिन या 5 दिन का टाइम लग गया, बट मैंने वीडियो रेडी कर लिया और थंबनेल वगैरह अच्छा सा रेडी करके अपने हिसाब से, क्योंकि परफेक्ट तो होगा नहीं पहले टाइम पर, लेकिन जैसा भी रहा अपना बेस्ट देकर मैंने उसे अपलोड कर दिया, पब्लिक कर दिया। व्यू तो आने वाले नहीं थे क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, इतने जल्दी व्यूज नहीं आते, तो मैंने कुछ फैमिली वगैरह को शेयर किया। इस तरह फाइनली मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया।
इस तरह मैंने धीरे धीरे नोटिस किया जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, जैसे ब्राइटनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन मैंने दिया कि 0 से कम कैसे करें। इससे अलावा जो भी मोबाइल कैसे चलाते हैं, क्या सेटिंग होती है, कौन से ऐप से क्या होता है, इससे ऊपर जो डिमांडिंग टॉपिक थे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर जाना किसी को ये सब यूज करना नहीं आता था। लगभग 5-6 महीने कोई व्यूज वगैरह कुछ अच्छा नहीं आया, बट 1 साल के अराउंड मेरा कुछ चैनल ग्रो होना शुरू हुआ, 1000 सब्सक्राइबर हुए और चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 हावर्स का पब्लिक वॉच ओवर होना चाहिए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर $10 होने के बाद आपके पास में एडसेंस पिन आता है, वो भी मेरा 1 से 1.5 महीने में आ गया और 3 से 4 महीने चैनल मोनेटाइज होने के 3 से 4 महीने बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई फर्स्ट पेमेंट आने का, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे यार, जब तक आप YouTube पर कंटेंट बनाते हो दिल से तो आपको सपने में भी यही लगता है कि यार कब पेमेंट आता है हमारा, आएगा भी नहीं आएगा, यार चैनल ग्रो हो जाए, कोई वीडियो वायरल चली जाए। आपको भी ऐसे ड्रीम आएंगे जो यूट्यूबर है उनने फील किया होगा, या फिर अगर आप बनोगे तो आप जरूर से फील करोगे, सपने में भी आपको वही नजर आएगा कि आपका कोई वीडियो वायरल हो रहा है या फिर आपका पेमेंट आने वाला है, एडसेंस पिन आने वाला है, ये आपको ड्रीम्स आते ही आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ और फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया और वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लेसन है वो यह है, सबसे पहले आपको एक्शन लेना है, सबसे पहले आपको एक्शन लेना है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप कल के लिए मत डालिए कि आज नहीं मैं कल इसे स्टार्ट करूंगा, अगर करना है तो आज ही से करना है, आज ही एक्शन लीजिए, आज ही सही टाइम है। नंबर दूसरा लेसन, डोंट वेट परफेक्ट टाइम। आप परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम का वेट करोगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा। आप जैसी भी स्थिति में हैं, जो भी आपके पास में उसी से आपको स्टार्ट कर देना है, वही आपका परफेक्ट टाइम होगा। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस। आपको बहाने नहीं बनाना है कि यार मेरे पास में भी DSLR नहीं है, जब मैं DSLR लूंगा तब मेरी क्वालिटी बेस्ट बनेगी, तब आप कंटेंट बनाओगे, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं तब आप स्टार्ट करोगे। आपने भी देखा यार, मेरे पास में उस टाइम पर मात्र 2G स्मार्टफोन था, अभी तो सभी के पास में 4G स्मार्टफोन है और कई लोगों के पास में तो 5G स्मार्टफोन है। और उस टाइम पर तो नेट भी नहीं हुआ करता था, जियो नहीं आया था, मात्र में 30-40 रुपीस में 2 से 3 GB मिलता था, उसी का यूज करके मैं अपलोड करता था, उसी से सीखता था, उसी से अपलोड करता था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे पास में जब अच्छा फ़ोन होगा, फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, फ़ोन अच्छा नहीं चल रहा, हैंग कर रहा है, एडिटिंग नहीं हो रहा, PC लूँगा उसमें एडिटिंग करूँगा, यार ये सारे बहाने। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको बहाने के पीछे नहीं, सॉल्यूशन की तरफ आपको फोकस करना होगा कि अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सटर्नल आप लीड लगा लो, उससे रिकॉर्ड कर लो, या फिर आपका कैमरा अच्छा नहीं है तो आप बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर लो या फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर लो, एडिटिंग थोड़ा सा और अच्छा कर लेना। या फिर यार अगर आपको करना है तो आपको सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है, ना कि आपको बहाने मानना है। बाकी के 2 लेसन्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पर काफी सारे लोग मेरा 1 लाख रुपीस मैंने कैसे अर्न किया वो जानना चाहते हैं, तो चलिए उसकी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने कंटेंट बनाना यहाँ से शुरू कर दिया, फर्स्ट पेमेंट भी आ गया। अब बाकी के 1 लाख रुपीस अर्न करने में मुझे कितना टाइम लगा और कितना पेमेंट आया मेरा हर मंथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ और अपने एडसेंस में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ की जगह मैंने यहाँ पे ऑल टाइम का लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा हर मंथ कितना पेमेंट बन रहा था। देखते हैं कि मेरा $0.05 बना था जुलाई 2019 में। देन मेरा यहाँ पे अगस्त में $0.67 बना पूरे मंथ में। सोचिए यार कितना भयंकर मैं अर्न कर रहा था उस टाइम पर। देन मेरा यहाँ पे सितंबर में थोड़ा अच्छा पेमेंट बना $73। उसके बाद मेरा $130 बना, कब? वो अक्टूबर में बना, जो कि काफी अच्छा बन गया था। अब मैं करूंगा क्या कि यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है कि मैंने 1 लाख रुपए अर्न करने में कितना टाइम लगा। तो मेरा यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ।
यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा जो मंथ बाई मंथ रेवेन्यू किसी मंथ में मेरा $50 से कम बन रहा था और किसी मंथ में मेरा $50 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी $100 प्लस बन रहा था। इसका मतलब हुआ कि किसी मंथ में $100 के बाद पेमेंट आता है, तो किसी मंथ तो मेरा पेमेंट आ रहा था और किसी 2 से 3 मंथ में पेमेंट आ रहा था 10 से 12 हज़ार के अराउंड का। $72, $97, $128 और यहाँ पर मंथ भी लिखा हुआ है अगस्त 2020 में मेरा $128 का पेमेंट आया था। इसके बाद मेरा $86 का पेमेंट आया था। तो मेरे यहाँ पे जो सितंबर 2020 तक मैंने टोटल यहाँ फर्स्ट $1000 सितंबर 2020 तक मैंने अर्न कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पेमेंट रिसीव हुआ है $342 का, जो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। टोटल यहाँ पर $126 अर्न कर लिए थे। अब ये कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और यह मैंने अर्न किया हुआ था अक्टूबर 2020, मैंने यहाँ पे $1426 अर्न कर लिए थे। अब यह कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं USD का रेट देख लेते 2020 क्या चल रहा था। 74, 73, 75 के अराउंड यहाँ पर रेट चल रहा था, कभी 76 भी हुआ। तो मैं यहाँ पर 74 लेके चलता हूँ। $1426 मैंने अर्न किया हुआ और इसमें 74 से डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर अक्टूबर 2020 में 1,05,000 रुपीज अर्न कर लिए थे, यानी फर्स्ट 1 लाख रुपीज मैंने अर्न कर लिया था। बट ये मेरी टोटल इनकम नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक मुझे छोटा मोटा कुछ स्पॉन्सर भी मिल रहा था। तो उस टाइम पर मुझे उससे कितना अर्न हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका अमन भाई जो भी आपको बताता है रियल बताता है और जेन्युइन बताता है और पूरी तरह से बताता है, हाफ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। पेटीएम के 2 अकाउंट थे और दोनों का स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। चलिए ओपन कर लेते हैं। स्टेटमेंट जो है वो है मेरा यहाँ पे 1 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की, इसी के बीच का मैंने यहाँ पर एडसेंस का पेमेंट भी ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले अपना फर्स्ट वाला अकाउंट। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड करी हुई है, बट फिर भी यहाँ पर आप देख सकते होगा $236 रुपीज, जो कि कम नहीं होता है। तो मैं इसे भी $236 रुपीज भी ऐड करने वाला हूँ। $236 रुपीज। सेकेंड वाला बैंक अकाउंट है, इसका स्टेटमेंट भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है और यह स्टेटमेंट भी 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक का ही है। तो मैंने यहाँ पर इसे भी ओपन कर लिया। देन यहाँ पर टोटल डिपॉजिट में आप देख सकते हैं 1109 रुपीज है, जो कि मुझे छोटा मोटा किसी स्पॉन्सर वगैरह के थ्रू अर्न हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पर उसे भी ऐड कर लिया है। तो टोटल मेरा अराउंड अगर मिलाया जाए तो 1,07,000 रुपीज मैंने अर्न कर लिया था अपने 17 साल की एज में। अभी गाइस आपने देखा है कि मैंने 1 से 2 साल का टाइम दिया, जब जाकर मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 साल में 1 लाख रुपए और 7,000 रुपीज अर्न किया। लेकिन ऐसा मैंने क्या किया कि 2021 में ही मैंने सिर्फ 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर लिया। आप लोग शौक हो गए होंगे, बट इसमें अभी आपने जो देखा वो मैं सिर्फ एक ही इनकम सोर्स से अर्न कर रहा था, जो कि था ओनली यूट्यूब। वट गाइस, अभी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा 2021 में मैंने कैसे 15 लाख रुपए अर्न किया। उसमें मेरा यूट्यूब के अलावा और भी जो भी इनकम सोर्सेस हैं वो भी मैं रिवील करने वाला हूं। आप लोगों का माइंड ब्लोइंग कर देगा, ऐसा शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। माल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर तो उतना डेटा मेरे पास में और नहीं था, लेकिन जो आने वाली वीडियोस है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक डेटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि कैसे मैंने 15 लाख रुपए अर्न किया। उसे अगर आपने देख लिया और अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी जोर से इंक्रीज होगी उस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैंने ऐसा क्या इंप्लीमेंट किया कि एक ही साल में मेरा जो रेवेन्यू है वो 15 गुना बढ़ गया। अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं जो मैंने करके दिखाया है, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहूँगा, रेगुलर इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको रेगुलर अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाना है। भले आज आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं,
तो आपको रेगुलर इम्प्रूव करना है। धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी वो स्किल इम्प्रूव होगी और कॉन्फिडेंट आपके पास में आएगा। और पांचवा यहाँ पर लेसन है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आपको ईमानदारी से फोकस के साथ में करना है। आपका जो भी गोल है उसके पीछे आपको लगे रहना है, भले ही लोग कुछ भी कहें। आपको 4 लोगों की नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपनी सुनना है और रेगुलर आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप 1% भी डेली इम्प्रूव करते हैं, रेगुलर लर्निंग लेते हैं, तो आप एक साल में 363% इम्प्रूव हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐड ही नहीं किया है, तो सोचिए यार कितना इम्प्रूव आप करेंगे। आपको सिर्फ डेली लर्निंग लेनी है, डेली अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है और रेगुलर अपने गोल के पीछे लगे रहना है। डेफिनेटली आप लोग भी जल्दी से जल्दी अर्न करेंगे। और वीडियो को यार लाइक कर देना। मैंने सब कुछ आपको रिवील करके बताया, तो लाइक करना तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक साल के अंदर 2021 में 15 लाख रुपए से जाना कर रेवेन्यू अर्न किया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।